नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस एंड स्ट्रेच। आज हम बात करेंगे बैक पेन पर। बैक पेन एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। मैंने पढ़ने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम इतनी सारी बीमारियां डेवलप कर रहे हैं सिर्फ हमारे बैक में, या हमारे बैक में इतना पेन होता है। कुछ बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखें तो इस बैक पेन को अवॉइड कर सकते हैं, इवन दो आपका लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग सिटिंग इन्वॉल्व हो। हम जानते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं ना। आपका पूरा बैक अगर हम कंसिडर करें, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक। लोअर बैक को कहते हैं लुम्बार रीजन। लोअर बैक कनेक्टेड होता है सेक्रम से। सेक्रम को आप इमेजिन करेंगे वो आपका हिप्स एंड पेल्विक एरिया का कनेक्शन है एक तरह से। नाउ इमेजिन अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं तो आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, वो स्टिफ हो जाते हैं। अब आपके हिप्स कनेक्टेड हैं लोअर स्पाइन से, लुम्बार स्पाइन से। हिप्स कनेक्टेड है लोअर स्पाइन से। अगर हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी को आप कम कर रहे हैं, उसे स्टिफ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली प्रेशर कहाँ पर आएगा? आपके लोअर स्पाइन पे आएगा। एंड लोअर स्पाइन को कंसिडर किया जाता है सबसे ज़्यादा लोड बियरिंग पार्ट ऑफ द एंटायर स्पाइन। मिडिल स्पाइन काफ़ी हद तक स्टेबल होता है, बिकॉज मिडिल स्पाइन ही हमारे इस पूरे एरिया, हार्ट, लंग, सबको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। मिडिल स्पाइन यूजुअली स्टेबल होता है, बट लोअर स्पाइन सबसे ज़्यादा लोड बियरिंग होता है एंड वो हिप्स से कनेक्टेड है। तो हिप्स की स्टिफनेस अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रेशर डालेगी आपके लोअर स्पाइन पर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका लोअर स्पाइन बिकॉज इतना ज़्यादा वेट बियर कर रहा है, इतना ज़्यादा ससेप्टेबल है, तो उसे एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। उससे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है ये वाला पूरा पोर्शन। एब्डोमेन, साइड एब्डोमेन, बेली, ऑब्लिक्स। नाउ मोस्टली हम लोग जब बेली एक्सरसाइज, एब्डोमेन एक्सरसाइज, कोर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा बेली कम हो जाए या हम 6 पैक्स बना पाएँ। बट बेली, कोर की, नॉट एग्जैक्टली बेली, बेली एक करेक्ट वर्ड नहीं है, कोर की एक्सरसाइज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो आपके पूरे स्पाइन को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। इस पूरे एरिया की एक्सरसाइज ज़रूरी है जो हम कॉन्शियसली पूरे दिन में नहीं करते हैं। उसे कॉन्शियसली करना होगा इस पूरे कोर की एक्सरसाइज को, तब जाके हम हमारे लोअर बैक को एक स्ट्रेंथन्ड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। जब आप इस तरह से बैठते हैं तो आप अपने एब्डोमेन पर एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं एंड ऑटोमेटिकली आप अपने लोअर स्पाइन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये थी सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़। थर्ड, आपका लोअर स्पाइन, मिडिल स्पाइन एंड अपर स्पाइन कनेक्टेड है, बट यूजुअली जब हम बेंड होते हैं, खड़े होते हैं, हम यूजुअली सिर्फ अपने लोअर स्पाइन को यूज़ करते हैं नीचे जाने के लिए इस तरह से, जबकि हमें जाना चाहिए इस तरह से, बट हम सिर्फ लोअर स्पाइन को यूज़ करते हैं। तो हमें वो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो हमारे पूरे स्पाइन के नेचुरल कर्वेचर को फिर से वापस लेकर आए एंड उसे उसी जगह पर स्ट्रॉन्ग एंड लेंथन्ड करे। वो सारी एक्सरसाइज जो आपके स्पाइन को फिर से उसकी नेचुरल पोजीशन में लाए, फर्स्ट। एंड सेकंड, जब भी आप बैठें तो इस तरह से बैठें कि आप इस तरह से आर्च बना कर ना बैठें ताकि आपके लोअर स्पाइन पर प्रेशर आए। इस तरह से स्लाउच होके ना बैठें ताकि आपके एब्डोमेन पर प्रेशर आए, आपका नेचुरल कर्वेचर ख़राब हो। इस तरह से स्ट्रेट बैठें, ना ऐसे ना ऐसे, एकदम स्ट्रेट, ताकि आपका पूरा स्पाइन एक नेचुरल कर्वेचर में हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमने अभी तक हिप्स एंड लोअर स्पाइन की बात की, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका हिप या ग्लूट मसल्स जिसे हम कहते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं आपके थाइस से। जो लोगों का मूवमेंट कम होता है बॉडी में, ऑटोमेटिकली थाइस स्टिफ हो जाते हैं। थाइस इम्पैक्ट करते हैं हिप्स को, हिप्स अगेन इम्पैक्ट करते हैं आपकी लोअर स्पाइन को। बॉडी में मूवमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एक हेल्दी स्पाइन के लिए। थाइस कनेक्टेड टू हिप्स, कनेक्टेड टू लोअर स्पाइन एज वेल। बॉडी का मूवमेंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी स्पाइन। अब इन सारी चीज़ों को हमने देखा, बट इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम कोर की बात करें, बोट पोज या कोई भी क्रंचेस या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके एब्डोमेन एंड ऑब्लिक्स को टारगेट करे, आप वो कर सकते हैं।
थाइस के लिए आपकी बॉडी में मूवमेंट काफ़ी होना चाहिए, जंपिंग, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सिटिंग है तो थोड़ा सा जंपिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, ये सारे आपके थाइस को प्रमोट करते हैं, थाइस की स्ट्रेंथ को। कुछ चीज़ें जो आपके हिप्स को प्रमोट करती है। नाउ आई फॉरगॉट टू मेंशन कि आपके हिप्स एंड थाइस के बीच में एरिया जो होता है पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया भी उतना ही क्रिटिकल पार्ट है, बिकॉज वो आपके सेक्रम लोअर स्पाइन के सबसे नीचे पार्ट को हमने सेक्रम बोला था, सो पेल्विक सेक्रम से ही कनेक्टेड है, सो पेल्विक एरिया भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो समथिंग लाइक अ बटरफ्लाई पोज, जिसमें आपके लेग्स इस तरह से एक्सटेंडेड होते हैं, पेल्विक एरिया, थाइस एंड हिप्स तीनों पर एक साथ मसाज मिलता है, वो इम्पॉर्टेंट है। या आप कोई भी लो लंज, हाई लंज कर सकते हैं थाइस एंड हिप्स के लिए। सो एनीथिंग जिससे आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग रहे, थाइस का मूवमेंट हो, हिप्स को स्ट्रेंथ मिले, आपके शोल्डर्स का मूवमेंट हो जो कि अपर स्पाइन से कनेक्टेड है, बेली, साइड ऑब्लिक्स, इन सब से आप अपने स्पाइन को एक हेल्दी एंड लॉन्ग स्पाइन मेंटेन कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, स्पाइन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन है, सो डू नॉट टेक इट लेस सीरियसली। बहुत सिंपल चेंजेस अगर आप आपके चलने फिरने में या एक्सरसाइजेस में करेंगे तो आप आपके स्पाइन को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। एंड एज दे से, यू आर एज यंग एज योर स्पाइन इज। थैंक यू सो मच।